बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए इसमें आपकी जो एक्सरसाइज 13.1 है इसका हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले की वीडियो में मैं आपको फॉर्मूले बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, वो आप जरूर देख लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो उसके फॉर्मूले में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है, a cube each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. देखिए यहाँ क्या बोला गया है कि दो क्यूब हैं और दो क्यूब को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पर कैसे, जैसे ये दो क्यूब हैं, एक ये क्यूब और एक ये क्यूब। ये दोनों क्यूब है और इन दोनों क्यूब को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो जोड़ने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए जोड़ने के बाद कैसे हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरीके से, समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों क्यूब को हमने क्या कर दिया, एंड टू एंड जोड़ दिया। जोड़ने के बाद वो किस फॉर्म में आ गया, क्यूबॉइड के फॉर्म में आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड तो ये बना है, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें यहाँ तो कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही लेंथ गिवन है, ना ही ब्रेथ और ना ही हाइट, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तीनों साइड्स निकालनी पड़ेगी। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको एक चीज दी गई है, वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ देखो दो क्यूब जो है उनका ईच का मतलब इसका भी वॉल्यूम 64 है और इसका भी वॉल्यूम 64 है। क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम 64 है, तो आपको पता है कि इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, या साइड क्यूब हम बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन में आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। ए क्या है, यहाँ पर हमने साइड माना है। ठीक है, क्लियर है। तो साइड हमने ए मान लिया, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या दिया गया है, 64 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, अगर मेरे पास यहाँ पर साइड आ जाती है, देखो अगर ये साइड आ जाए, इस साइड को इस साइड को मैं जोड़ दूं, देखो यहाँ पर ये साइड यही है और ये वाली साइड यहाँ है, इन दोनों साइड को मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी क्यूबॉइड की। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब ये अगर सपोज ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है और ये क्या है, एक तरह से लेंथ हो गई क्योंकि ये इसके इक्वल है। क्लियर है। यहाँ पर होता तो ये सारी साइड इक्वल ही है, पर ये साइड यहाँ आ जाएगी, मीन्स ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई और ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। क्लियर है इतना। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो साइड कैसे आएगा, ये क्यूब है, क्या इसका हम क्या निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का होता है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या आ जाता है, 64 हो जाता है। 3 आ रहे हैं ना इसकी, तो हमारा क्या बन जाएगा, 4। क्लियर है। तो ये तो हमारी साइड आ गई, कितनी, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ पर। अब उसके बाद देखिए यहाँ, अब हमें क्या बताना है, देखिए लेंथ ऑफ क्यूबॉइड क्या आ गई, देखिए अब ये क्या है, 4 और ये भी क्या है, 4, तो मिला के क्या बन गई, 8 बन गई। 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ब्रेथ की, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड, तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, अब इसकी सारी साइड ही 4 होगा, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो ये जो साइड है ये ब्रेथ कहलाएगी। तो ये कितना हो गया, 4, ये 4 है तो ये भी क्या हो गया, 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर ब्रेथ क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर।
अगर हाइट की बात करूं तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो देखिए अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं और हमें अब क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। तो आपको पता है बहुत अच्छे से कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें ये सारी चीजें आ चुकी है तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ पुट करना है। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्लियर है। तो देखिए L क्या है हमारा 8 इंटू ब्रेथ 4 प्लस में ब्रेथ कितना हो गया 4 इंटू एच 4 इंटू 8। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 32 प्लस में 4 4 जा 16 प्लस 4 8 जा 32। क्लियर है इतना। देखिए आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अब हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये इस पूरे के साथ क्या है मल्टीप्लाई है। तो अब इन दोनों को, इन तीनों को हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्लस करके 2 और 6 8 8 और 2 10। ठीक है। तो ये कैरी 3 1 4 4 और 1 5 5 और 3 8। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि क्यूबॉइड सरफेस एरिया हमें निकालना है क्यूबॉइड का, तो इसी के ही हमें डायमेंशन पता होने चाहिए। अगर हमें डायमेंशन नहीं पता तो नहीं निकल पाएगा। ठीक है। तो यहीं से हमारे क्या निकल गए, डायमेंशन निकल गए इसके। क्लियर है। तो नोट कर लीजिए आप बच्चों सब।